Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have completed unit number 8 from our GK syllabus, and today I am going to start with the next unit, that is unit number 9, and the name of the unit is mixed bags. Okay, so as the name signifies that what is the meaning of mixed bags. तो मिक्स्ड बैग्स का मीनिंग क्या है? सो द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड बैग्स इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस टॉपिक्स. ओके, तो जैसे हम इफ़ वी टॉक अबाउट द मिक्स वेज, हम मिक्स वेज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां, आलू, मटर, गाजर, गोभी सबको मिक्स करके बनाते हैं. ओके, so just like this is also the topic that is mixed bags, in which each and every topic will be related to the in which each and every question will be related to the different topic. ठीक है, दिस जस्ट लाइक अ क्विज. तो एक क्विज की तरह ही ये टॉपिक है जिसमें कि हर क्वेश्चन, every question is different from each other and every question is related to the different topic. जो हर क्वेश्चन वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है. Clear? So in the today's session I am going to start with the topic that is the first topic from the unit number 1, that is quiz yourself 1. Okay, so this is the topic that I am going to start in the today's session, and that is given at page number 29. So all of you kindly open your books at page number 29, that is quiz yourself 2. Sorry, quiz yourself 1. That is quiz yourself 1, given at page number 29. Okay, so this is the topic that I am going to start in the today's session. So what is the meaning of the topic? First of all, we are going to discuss that. ओके, तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्विज योरसेल्फ 1. सो द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट वी आर गोइंग टू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, दैट ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट टॉपिक्स. सो हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है. तो यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन द वेरियस क्विज कॉम्पिटिशन दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन स्कूल. तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो. ओके, तो आप जब क्विज कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप क्या देखते हो कि दैट हर क्वेश्चन जो मैम पूछते हैं, जो सर पूछते हैं, वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होता है. ओके, देखिए इससे पहले हमने जितने भी यूनिट किए थे, सो दैट वर रिलेटेड टू द सम ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक. तो कुछ था दैट वाज आर्ट एंड म्यूजिक, देन वर्ल्ड अराउंड अस. ओके, सो सम आर स्पोर्ट्स, ओके, लिटरेचर, ओके, एंड और भी बहुत सारे थे अलग अलग. जो देखिए, तो हर टॉपिक अपने आप में एक यूनिक, मतलब उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए थे दे वर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक. बट नाउ दिस इज अ टॉपिक दैट इज द यूनिट नंबर 9, दैट इज मिक्स्ड बैग्स. सो दैट मीन्स हर क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. ओके, सो एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो नाउ द टॉपिक इज, द फर्स्ट इज, विच पॉलिटिकल पार्टी डज अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज आम आदमी पार्टी. सो अरविंद केजरीवाल इज रिप्रेजेंटिंग आम आदमी पार्टी. तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब, सो फर्स्ट थिंग, द आपने सुना होगा बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं अलग अलग जो हमारी कंट्री में हैं, दैट इज़ आम आदमी पार्टी, जिसको हम आप बोलते हैं. ओके, कांग्रेस इज़ देयर, बीजेपी इज़ देयर, ओके, एंड बहुत आरजेडी, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ हैं दैट आर प्रिवेलिंग. अकाली दल, मतलब बहुत सारी अलग पार्टीज़ हैं जो अलग अलग जो नेशनल स्टेट लेवल पे अलग अलग पार्टीज़ हैं जो रूलिंग पार्टीज़ हैं. ओके, सो वैसे ही देयर इज़ अ पार्टी जो कि इन विच जो अरविंद केजरीवाल जिससे बिलोंग करते हैं, दैट इज़ आम आदमी पार्टी. सो ही इज़ ऑल्सो द CM ऑफ दिल्ली. तो वो दिल्ली के CM भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं. ओके, सो द जो देखिए दिल्ली में कौन सी पार्टी रूल कर रही है, दैट इज़ आम आदमी पार्टी. ओके, सो जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने ही आम आदमी पार्टी जो शुरू की थी,
ओके, विद द हेल्प ऑफ अन्ना हजारे। लेकिन बाद में जो अन्ना हजारे थे उन्होंने पार्टी छोड़ दिया एंड द अरविंद केजरीवाल ही हिमसेल्फ बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द और द हेड ऑफ दिस आम आदमी पार्टी। उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। ओके, सो अरविंद केजरीवाल इज द belong to the Aam Aadmi Party, and as well as he is the CM of the capital of our country, that is New Delhi। तो हमारी न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, और न्यू दिल्ली की जो CM है, दिल्ली की जो CM है उनका नाम क्या है, दैट इज अरविंद केजरीवाल। ओके, सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज विच पॉलिटिकल पार्टी डज अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट, दैट इज आम आदमी पार्टी। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बिलोंग्स टू द आम आदमी पार्टी। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन। ओके, सो इन विच सिटी इज द लॉवरे म्यूजियम लोकेटेड? तो जो लॉवरे म्यूजियम है वो कौन सी सिटी में है, दैट इज इन पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस में एक सिटी है दैट इज पेरिस। ओके, तो पेरिस एक जगह है फ्रांस में जहाँ पे यू विल फाइंड द लॉवरे म्यूजियम एज वेल एज द एफिल टावर। सो एफिल टावर और लॉवरे म्यूजियम, दे आर द बोथ आर द यू विल से द आइकॉनिक सिम्बल्स इन द पेरिस। ओके, ये दोनों बहुत ही एक आइकॉनिक सिंबल है पेरिस के लिए। ओके, सो लॉवरे म्यूजियम is also located in Paris, that is in France. Okay, Paris is also the capital of France. So in which city is the Louvre Museum located? So the Louvre Museum is located in Paris, France. So the answer of the second one is Paris, France, France। Okay, तो यहाँ पे पेरिस में दो चीज़ें जो सबसे मशहूर है, द फर्स्ट थिंग इज़ द लॉवरे म्यूजियम जिसके बारे में बात करें, द सेकंड इज़ द एफिल टावर विच इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड विच इज़ डिज़ाइंड बाय द गुस्तावा एफिल, एंड उन्हीं के नाम के ऊपर जो एफिल टावर का जो नाम है वो रखा गया। चलिए, थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? सो आंध्र प्रदेश इज़ अ स्टेट इन अवर कंट्री। तो हमारे आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री में एक स्टेट का नाम है। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, दैट इज़ अमरावती। सो अमरावती इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये एक this is the name of a city, okay, that is in Andhra Pradesh. So the question is what is the capital of Andhra Pradesh? That is Amravati. So Amravati is the capital of Andhra Pradesh, that is Amravati, Amravati, that is Amravati. Amravati is the capital of Andhra Pradesh. Amravati is the capital of Andhra Pradesh. Okay, so what is the capital of Uttar Pradesh? सोचिए, so the capital of Uttar Pradesh is लखनऊ। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, अपनी स्टेट की कैपिटल आप हमेशा याद रखिएगा, याद रखनी चाहिए एक्चुअली। चलिए, द नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2007 एंड वॉज री इलेक्टेड इन 2012। ओके, सो ऐसे इंडिया के कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि 2007 में इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद दोबारा जब इलेक्शंस हुए 2012 में तो वो फिर से ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। सो ही इज़ मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे, ही वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। तो वो दो बार जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। सो जब 2012 में इलेक्शंस हुए थे, सॉरी 2007 में, सो जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, दैट इज मोहम्मद हामिद अंसारी। सो ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2007। ओके, अगेन आफ्टर 5 years इन द ईयर 2012, 2012 में जब दोबारा इलेक्शंस हुए थे तो देन ही वॉज री इलेक्टेड। वो दोबारा से जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है ना बने थे। सो ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2007 एंड वॉज री इलेक्टेड इन द ईयर 2012। सो ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री
ट्वाइस इन मतलब लगातार वो हमारे इंडिया के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे. एंड हिज नेम इज मोहम्मद हामिद अंसारी. ओके, सो मोहम्मद हामिद अंसारी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री ट्वाइस. The name of the, so the answer of the fourth one is Muhammad Hamid Ansari. Muhammad M-O-H-A-M-M-A-D. That is Muhammad Hamid Ansari. Muhammad Hamid Ansari. Clear? Moving to the fifth one. Okay, which brand of Ayurveda consumer good is Baba Ramdev associated with? कौन से आयुर्वेद के कौन से ब्रांड से जो बाबा रामदेव हैं वो एसोसिएटेड है? सो बाबा रामदेव इज एसोसिएटेड विद पतंजलि. तो पतंजलि जो है वो हमारे बाबा रामदेव जो एक कंज्यूमर गुड है. ओके, सो यू मस्ट हैव सीन द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ पतंजलि. देखिए आपने पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं. ओके, तो लाइक मतलब वो हेयर प्रोडक्ट से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके, ठीक है, जो टॉयलेटरी आइटम्स हैं उसमें भी, फूड प्रोडक्ट्स, तो मोस्टली जितने भी फूड आइटम्स हैं और मेडिसिन्स, इवन मेडिसिन्स में, ठीक है, टॉयलेटरी आइटम्स में जैसे ब्रश पेस्ट हो गया, शैम्पू, ओके, कंडीशनर्स एंड ऑल दैट आर देयर. ओके, खाने के फूड प्रोडक्ट्स में लाइक, ठीक है, यू कैन सी द पल्सेस, राइस, बिस्किट्स, ओके, एंड बहुत सारे जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि च्यवनप्राश एंड ऑल से, इन सब में आपने देखा होगा पतंजलि जो ब्रांड है दैट हैज़ बीन देयर. ओके, सो जो ये पतंजलि ब्रांड है, ओके, सो पतंजलि ब्रांड है, दिस इज अ कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा? दैट गुड्स मीन्स जो चीज़ें, ओके, दैट आर बीइंग कंज्यूम बाय अस. वी आर द कंज्यूमर. कंज्यूमर का मीन जो उसको यूज़ करते हैं. सो वी आर द कंज्यूमर जो हम ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. सो द पर्सन हु यूज़ द प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कंज्यूमर. ओके, सो कौन सी कंज्यूमर गुड्स के जो आयुर्वेदिक, कौन सा आयुर्वेदिक कंज्यूमर गुड्स है जिसके ब्रांड के साथ बाबा रामदेव हैं? बाबा रामदेव इज एसोसिएट, दैट इज पतंजलि. तो बाबा रामदेव इज एसोसिएटेड विद द कंज्यूमर गुड दैट इज नेम्ड एज पतंजलि. तो बाबा रामदेव कौन से प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है? सो ही इज एसोसिएटेड विद पतंजलि. So the answer of the fifth one is Patanjali. Okay, Patanjali. Patanjali is an Ayurvedic. ठीक है, देखिए अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी. दिस पतंजलि इज एन आयुर्वेदिक ब्रांड. ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है. तो इसमें जितने भी आइटम्स, इट हैज़ बीन, आई मीन कि जो पतंजलि की जो ऑनर्स हैं या जो ब्रांड एसोसिएटेड हैं, दे मतलब जो उनका कहना है कि इसमें जो पतंजलि में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं दैट आर आयुर्वेदिक, वो एक आयुर्वेदिक है. ओके, सो ये उनका कहना है. नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन. विच सीजन्स ऑफ द ईयर फर्स्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी? ओके, चलिए इसको समझाने के लिए आपको एक फिर से एक्सप्लेनेशन देनी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल दिस 5 आंसर्स फ्रॉम 1 to 5. The first one is the Aam Aadmi Party. Second is Paris, France. This is France, not. Third is Amravati, capital of Andhra Pradesh. Muhammad Ami Ansari. So he is re-elected as the president, so the vice president of our country twice. Fifth is Patanjali. Okay. चलिए, so moving to the sixth question. Little bit of explanation is required about it. Okay, so देखिए now question number 6. Question number 6 में वो क्या कह रहे हैं? Which season of the year appears first in the standard English dictionary? तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले अपीयर होने वाला कौन सा सीजन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नेम ऑल द सीजन्स. देखिए चारों सीजन्स के नेम लिखिए. जनवरी से स्टार्ट करते हैं. जनवरी में क्या होती है? विंटर. देन फिर आता है समर. नो, देन इट्स ऑटम. देन इट्स ऑटम,
TUMM, देन आती है समर, SUMMER, एंड देन आता है स्प्रिंग. So these are the 4 seasons, name of the 4 seasons. So now the question is which इन चारों में से अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढें तो इन चारों में से कौन सा सीज़न है जिसका नेम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आएगा. तो देखिए आपने देखा होगा डिक्शनरी जब आपने यूज़ की होगी तो हमेशा जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं दे आर जस्ट गिवन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. तो इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं दे आर गिवन इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो ABCD सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो सारे भी वर्ड्स हैं शुरू होते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज इन चारों सीजन में से कौन से सबसे ऐसा सीजन है जो सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में मेंशन किया जाएगा. सो देखिए द विंटर स्टार्ट्स विद W. तो विंटर का जो नेम है वो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है. सो विंटर स्टार्ट्स विद W, ऑटम स्टार्ट्स विद A, समर स्टार्ट्स विद S, स्प्रिंग ऑल्सो स्टार्ट्स विद S. तो ये चारों सीजन के जो इनिशियल लेटर्स हैं, इनिशियल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं दैट आर गिवन W, A, S एंड S. तो ये चारों सीजन्स हैं. तो अब देखिए इसमें से सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहला कौन सा सीजन है जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में आएगा, दैट इज A, दैट इज ऑटम. बिकॉज जो ऑटम है ये A से स्टार्ट होता है. सो दैट मीन्स जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स दिए होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में दिए होते हैं. सो दैट मीन्स तो सबसे पहला सीजन दैट इज गोइंग टू बी अपीयर इन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इज ऑटम. That is autumn. Okay. I hope now you understood the question. देखिए, now the question was which season of the year appears first in the standard English dictionary? That is autumn. So the answer of the sixth one is autumn. AUTUMM. That is autumn. Okay. Moving to the seventh one. When should John get up if he has to be at work by 9 a.m. and it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes to have the breakfast and 35 minutes to drive to work. तो देखिए वो कह रहे हैं कि जॉन को कितने बजे, एक बॉय है उस नेम इज़ जॉन, उसको कितने बजे उठना चाहिए, क्योंकि अगर उसको जो अपने काम पे अपने वर्क प्लेस पे ही हैज़ टू रीच बाय 9 AM, अगर उसे अपने वर्क प्लेस पे 9 बजे तक पहुंचना है तो उसे कितने बजे उठना चाहिए सुबह. तो देखिए एंड इट टेक्स हिम 15 मिनट्स टू ड्रेस. तो उन्होंने उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ लाइक ड्रेसिंग, ब्रेकफास्ट और ड्राइविंग की चलो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ वो करता है ऑफिस आने से पहले उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया है. सो द टाइम ही टेक फॉर गेटिंग ड्रेस्ड, तो कपड़े पहनने में उसको कितना टाइम लगता है, इट टेक्स हिम 15 मिनट्स. ओके, it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes for the breakfast, 20 मिनट उसको लगते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने में, and it took him 35 minutes to drive. ओके, ड्राइव करते हुए अपनी जगह पे पहुंचने में उसको टोटल 35 मिनट्स लगते हैं. सो द टोटल टाइम दैट ही कंज्यूम्स बिफोर रीचिंग टू हिज वर्क प्लेस, 15 मिनट्स फॉर गेटिंग ड्रेस्ड, 20 minutes to have his breakfast and 35 minutes of driving. So let's calculate them all. That is 3, 4, 5, 6, 7. So that means ये total takes 70 minutes. उसको टोटल सारा काम करने में कितने मिनट्स लगते हैं, 70 मिनट्स. ओके, नाउ अब उसको अपने ऑफिस कितने बजे तक पहुंचना है, 9 AM. उसको अपने ऑफिस 9 AM तक पहुंचना है. तो दैट मीन्स अगर वो 9 बजे से 70 मिनट्स पहले अगर उठ जाएगा, इफ़ ही गेट्स अप 70 मिनट्स बिफोर 9 AM, देन ही कैन ईजिली रीच हिज वर्क प्लेस. ठीक है, तो ईजिली अपने वर्क प्लेस पे है जो पहुंच जाएगा. ओके, सो 70 मिनट्स बिफोर 9 AM. ठीक है, ये था टाइम, टोटल टाइम जिसको लगता है पूरी एक्टिविटीज़ में, खाने में, ब्रेकफास्ट में, ड्रेसिंग में एंड ड्राइव करने में, दैट इज 70. और काम पे कितने बजे तक पहुंचना है, 9 AM. सो दैट मीन्स इफ ही गेट्स अप 70 मिनट्स बिफोर 9 AM, देन ही कैन ईजिली रीच टू हिज वर्क प्लेस ऑन टाइम. तो टाइम पे पहुंचने के लिए उसको 9 बजे से 70 मिनट पहले उठना पड़ेगा. सो 9 बजे से 70 मिनट पहले कितना टाइम होगा, ओके, तो 9 बजे से 1 घंटा पहले दैट इज 60 मिनट्स. कितना होगा,
9 AM से 60 मिनट्स पहले कितना टाइम होगा? दैट इज 8 AM, दैट इज 8 AM। अभी तो 60 है, 10 मिनट्स और, तो 8 के बाद 10 मिनट्स पहले कितना टाइम हुआ? दैट इज 7:50 AM। सो दैट मीन्स अगर वो 7:50 AM सुबह उठ जाए, सो दैट ही कैन ईजिली रीच टू हिज वर्क प्लेस ऑन टाइम। सो द आंसर ऑफ द 7 is 7:50 AM. So he needs to get up at 7:50 AM so that he can reach his workplace on time. ताकि वो अपने काम की जगह पे, अपने ऑफिस इजिली टाइम पे पहुंच जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द 8th one. The Mount Blanc in Europe belongs to which mountain range? So Mount Blanc is the name of the mountain that is in Europe. Okay, so ये कौन से mountain range के अंदर आता है? That is, so the Mount Blanc belongs to the Alps. Okay, the Alps नाम की जो mountain range है उसके अंदर Mount Blanc नाम की जो mountains हैं, they belong to those mountain ranges. So Mount Blanc in Europe belongs to the Alps mountain range. That is in Europe. Europe नहीं बोलना, that is Europe. Okay, so the Mount Blanc belongs to the Alps mountain range. So the answer of the 8th one is the Alps. ALPS. That is Alps. Moving to the 9th one. चलिए 9th देखते हैं. Which IPL team is owned by Shah Rukh Khan? So what is IPL? IPL is the Indian Premier League. So you must be aware of it. So IPL क्या है? Indian Premier League. This is a series. Okay, this is a series है मैचेस की. Okay, so this is kind of an event that has been organized every year in India, but this year it was organized in the Dubai due to COVID-19. तो COVID-19 की वजह से ये जो इवेंट था इस साल कहाँ हुआ था? दुबई में, बट हर साल ये इंडिया में होता है. ओके, सो इन दिस इवेंट सो अलग अलग हमारी जो टीम्स हैं होती हैं, स्टेट टीम्स होती हैं, उनके जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, देर प्लेयर्स वो नॉट ओनली द प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट टीम, मतलब इवन जो हमारी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स हैं ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका एंड इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, तो अलग अलग जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जो प्लेयर्स हैं दे जस्ट प्ले टुगेदर इन अ सिंगल टीम. वो सब मिलके एक सिंगल टीम में इकट्ठे खेलते हैं. ओके, सो दिस IPL इज़ अ इवेंट, ओके, दैट इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन इंडिया, जिसमें कि हमारी ही टीम्स के जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, सॉरी द प्लेयर्स फ्रॉम अदर इंटरनेशनल टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल एज जो हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नेशनल प्लेयर्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट टीम्स को बिलोंग करते हैं, वो भी खेलते हैं. ओके, ना सिंगल टीम. ओके, सो दिस जस्ट लाइक दिस IPL मैचेस दे जस्ट टीच देम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड टू प्ले टुगेदर. ओके, कॉपरेशन से होता है. दो चाहे वो अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग टीम से बिलोंग करते हैं, बट व्हेन दे प्ले द IPL दे ऑल बिलोंग टू अ सिंगल टीम. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज विच IPL टीम इज ओन्ड बाय शाहरुख खान. तो जो IPL टीम्स हैं जो कि अलग अलग ऑनर्स हैं, ठीक है, अलग अलग IPL टीम्स के. सो कौन सी IPL टीम की जो ऑनर हैं दैट इज शाहरुख खान. आई डोंट थिंक सो कि शाहरुख खान के बारे में बताने होता है. ही इज़ द वन ऑफ द लीडिंग एक्टर ऑफ अवर बॉलीवुड. ओके, सो वो कौन सी टीम के ऑनर है? ही इज़ द ऑनर ऑफ KKR, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स. सो विच IPL टीम इज ओन्ड बाय शाहरुख खान? दैट इज Kolkata Knight Riders. So the answer of the 9th one is Kolkata Knight मतलब KNIGHT, सोल्जर वाला नाइट, कोलकाता नाइट राइडर्स. Kolkata Knight Riders. So Shah Rukh Khan belongs to the Kolkata Knight Riders. Clear? Sorry, Kolkata Knight Riders belongs to the Shah Rukh Khan. Moving to the 10th one. Okay, so the 10th is which of these countries uses the ringgit as a currency? अफगानिस्तान, मलेशिया और साउथ अफ्रीका. अफगानिस्तान, मलेशिया और साउथ अफ्रीका, इन तीनों में से कौन सी कंट्री है जिसकी जो करेंसी है दैट इज रिंगिट. सो रिंगिट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? सो रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया.
तो मलेशिया की करेंसी क्या है? दैट इज रिंगिट. द स्पेलिंग ऑफ द रिंगिट इज RINGGIT. सो रिंगिट इज द करेंसी नेम ऑफ विच कंट्री? सो रिंगिट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया. कौन सी कंट्री क्या है? मलेशिया. ओके, सो द आंसर ऑफ द 10th इज Malaysia. MALAYSIA. So ringgit is the currency of Malaysia. Ringgit कौन सी कंट्री की currency है? Ringgit is the currency of Malaysia. So these are the answers from 6 to 10. 6th is autumn, 7th is 7:50 AM, 8th is the Alps, 9th Kolkata Knight Riders, and the 10th is Malaysia. Okay, so you can just pause your videos here and note it down in your books. Clear? Okay, now moving next to the some more blanks given in the page number 29. Okay, so the next is question number 11. This is the next question. Okay, so what is here? Let's see. What is the capital of Turkey? So Turkey is the name of a country. टर्की, आई होप ऐसा सबको सुना होगा, टर्की एक कंट्री का नेम है. सो जो टर्की है उसकी कैपिटल का नाम क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा. अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की. सो द स्पेलिंग ऑफ अंकारा इज ANKARA. अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की. सो द आंसर ऑफ द 11th इज अंकारा. ANKARA. Ankara is the capital of Turkey. Ankara is the capital of Turkey. Next, the question number 12 that is given here. What is the full form of ISRO? ISRO की full form क्या है? So first of all, what is ISRO? ISRO है क्या? It is a space research organization in our country. ये हमारे कंट्री में एक स्पेस एजेंसी है जो कि स्पेस के लिए, जैसे कि मंगलयान जो हमारा एक सक्सेसफुल मिशन था मॉम. ओके, सो दैट सैटेलाइट वाज सेंट बाय द इसरो ओनली. ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो इज अ स्पेस स्टेशन इन इंडिया. जैसे कि नासा है अमेरिका में, सो वैसे ही इसरो इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी द बिगेस्ट स्पेस स्टेशन इन इंडिया. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? सो द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. So the full form of ISRO is Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization. This is the name of the space station. Okay, this is the full form of ISRO, Indian Space Research Organization. Moving to the third one, so 13th question. Where do you find the largest muscle in our body? तो हमारी बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट मसल है, सबसे लंबी मसल है, सबसे बड़ी मसल्स कहाँ हैं? दैट आर इन बटॉक्स. सो द लार्जेस्ट मसल्स इन अवर बॉडी आर आवर बटॉक्स. ओके, सो द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज बटॉक्स. BUTTOCKS. The largest muscles that are present in a human body is at buttocks. 14th. The 14th question is, what is the longest key on a computer keyboard? एक कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे लंबी की होती है. So what is the name of that key? So the longest key on a कंप्यूटर कीबोर्ड इज स्पेस बार. मोस्टली जो नीचे होती है तो एक लंबी सी की होती है जिसको कि स्पेस बार की कहा जाता है. सो द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज स्पेस बार की. दैट इज स्पेस बार की. दैट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड. स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड. मूविंग टू द 15th one. Okay, which popular cartoon character who is also a reporter has a pet dog named Snowy? Okay, so कौन सा पॉपुलर कार्टून करेक्टर है जिसके पास एक पेट डॉग है? ओके, एंड ही इज that popular cartoon character is a reporter. वो एक रिपोर्टर है
ओके उनके पास एक छोटा सा पेट डॉग भी है. द नेम ऑफ दैट पेट डॉग इज स्नोई. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कार्टून कैरेक्टर? सो दैट इज टिंटिन. सो टिंटिन इज द नेम ऑफ अ cartoon character who is a reporter, and he has a very cute small pet dog that is whose name is Snowy. Okay, so these are the answers from the page number 29 from your GK book. You can just pause it here and note it down in your notebook. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody have a good day.